मैं गारंटी देता हूँ आपके भी होश उड़ जाएंगे। जब मैं इस पॉइंट को आपके सामने रखूंगा, इस पॉइंट को जानने के बाद आपके भी होश उड़ जाएंगे। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का योगशाला में स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही रोचक विषय और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लेके आया हूँ। जब मैं इसके बारे में स्टडी कर रहा था, जब मैं इसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च कर रहा था, तो मैंने जब इसके बारे में जान के मैं दंग रह गया। यही कारण है जो पूरे जीवन को असंतुलित कर देता है। और आज के टाइम में 90% लोग जो परेशान है, जितने बीमार है, इस कारण की वजह से ही बीमार है। जब मैं आपके सामने ये विषय रखूंगा तो आपके भी होश उड़ जाएंगे, क्योंकि मेरे होश उड़ गए देख के। तो दोस्तों, ये सब चीज बताने से पहले मैं तो आपसे उम्मीद करूंगा कि आप चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन भी दबा दें, ताकि आपको हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। क्योंकि आने वाली वीडियोस बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। नेक्स्ट वीडियो तो आयुर्वेदा पे होगी, उसके बाद फिर ऑर्गन्स पे होगी, सेक्स समस्याओं पे मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ, फीमेल्स प्रॉब्लम्स पे मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। और सारी वो वीडियो होंगी जो प्रैक्टिकल प्रमाणित होंगी, जो प्रूफ होंगी कि हाँ, प्रैक्टिकल ये चीज होने से ऐसे रिजल्ट्स होंगे। मैं आगे बढ़ता हूँ अपने विषय की तरफ। विषय कुछ ऐसा है, मैंने जैसा कि लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि खाने की टाइमिंग, मैं नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगा खाने की टाइमिंग, तो आज मैं वो जो वीडियो बना रहा हूँ वो खाने की टाइमिंग पे बना रहा हूँ। और सिर्फ आज मेरे जानने के बाद, मैंने रिसर्च करने के बाद मुझे पाया कि ये खाने की टाइमिंग जीवन में इतनी महत्वपूर्ण है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। मात्र एक छोटी सी गलती जो हम सालों से दोहराते आ रहे हैं, उसका परिणाम आज मैं आपको बताऊंगा। और आप अपने ऊपर भी कनेक्ट कर लेना कि आपके साथ भी ये घट रहा है जो मैं बता रहा हूं। 110% आपके ऊपर उस परिणाम का असर देखने को मिलेगा, मैं वादा करता हूं। कनेक्ट कर लेना, और अगर हाँ मिले तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना कि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी इस पैमाने पे खरी उतरती है। तो वो क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। हमें 3 समय में खाना खाना चाहिए। 3 समय कौन से? सुबह, दोपहर, शाम। मैंने जैसा कि पिछली वीडियो में बताया, ऑर्गन्स हमारे 9 से 12 ऑर्गन्स हमारे घंटों के हिसाब से काम करते हैं। अब हमारा कौन सा ऑर्गन किस टाइम काम कर रहा है ये मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। इससे बाद की वीडियो अणुतेल पे होगी और उससे बाद की वीडियो में मैं ऑर्गन्स की टाइमिंग बता दूंगा। आपको जीवन उसके अनुसार जीना है। तो महर्षि वाग्भट कहते हैं, मैं अपना बताया नहीं बता रहा हूं, जो हमारे शास्त्रों में हमारे ऋषियों ने जो बहुत ज्यादा स्टडी करने के बाद, बहुत स्वाध्याय करने के बाद जो पाया, वो आपके सामने मैं रख रहा हूं। और वो क्या है वो सुनो ध्यान से। सुबह का टाइम जो 7 से 9 का टाइम होता है, उस टाइम में जठर अग्नि सबसे ज्यादा तीव्र होती है। सूर्य जब उदय हो रहा होता है तब जठर अग्नि अपने उच्च स्तर पर होती है। सूर्य जब सर के ऊपर होता है तब जठर अग्नि सबसे तीव्र होती है। सूर्य जब ढल रहा होता है तब जठर अग्नि अपने उच्च शिखर पर होती है। अब हम बचपन से एक गलती दोहराते आ रहे हैं और उसका परिणाम मैं आपको बताऊंगा क्या है। गलती है कि हम सुबह के टाइम 9 बजे के बाद या तो ब्रेकफास्ट लेते हैं और बहुत हल्का लेते हैं, या 9 बजे से पहले भी ले लिया तो हम हल्का लेते हैं, जिसका परिणाम ये है कि आज बीमारों की जनसंख्या सबसे ज्यादा हो गई है पहले से के लोगों के कंपैरिजन में। आज आप देख रहे हैं हर दूसरा बंदा बीमार है। ये यही कारण है कि सुबह का भोजन समय से नहीं करना या बहुत ही हल्का करना, जिसका परिणाम क्या होता है कि 10-12 साल बाद आपको तनाव होना, आपको डिप्रेशन, टेंशन होनी स्टार्ट हो जाती है, सिर्फ एक आपके भोजन के टाइम पे ना करने से। सुबह के भोजन में मन की तृप्ति बहुत बहुत ज्यादा आवश्यक है। और यहां पर महर्षि वाग्भट ने इतना तक बोल दिया है कि मन का तृप्त होना ही भोजन करना है। अर्थात अगर आपका मन तृप्त नहीं हुआ तो एक समय के बाद आपके अंदर मानसिक रोग पैदा होने स्टार्ट हो जाते हैं, जिनसे आपको अलग अलग तरह की बीमारियां पैदा हो जाती है। अरे मनुष्य से अलग तो देखा जाए तो प्रकृति पे और जितने भी जीव जंतु है वो सृष्टि के अनुसार, वो प्रकृति के अनुसार अपने जीवन यापन कर रहे हैं। सिर्फ मनुष्य को छोड़ के एक मनुष्य है जिसके पास बुद्धि होने के बाद भी वो अपनी बुद्धि का सही से इस्तेमाल नहीं कर रहा है, जिससे कि उसके परिणाम प्रकृति पे जितने जीव है उनको इतनी बीमारी नहीं है, या किसी को बीमारी होती नहीं है, जितने भी जीव जंतु है, सिर्फ मनुष्य को छोड़ के। आज के टाइम में मनुष्य बीमारियों की पोटली है। तो महर्षि वाग्भट यहां तक कहते हैं कि आप सुबह के टाइम में प्रकृति के अनुसार 7 से 9 का जो टाइम होता है उसमें जठर अग्नि इतनी तीव्र होती है, उस समय भरपेट भोजन करें। जो मन करे आपका वो खाएं, आप जितना मन करे, मीठा खाने का मन है मीठा, आपको कुछ भी खाने का मन है वो पेट भर के खाए, जितना हो सके सुबह में खा ले, लंच को अपने छोड़ दे। तो आपने इस तरीके से अपने जीवन को यापन करना है। अगर आप इस तरीके से करेंगे तो जीवन में एक भी बीमारी नहीं होगी, और जिनको है उनकी ठीक बीमारी हो जाएंगे। साइंस के अनुसार हमारी पीनियल ग्लैंड को मन बताया गया है, और सुबह
सुबह के टाइम में जब हम भरपेट भोजन करते हैं तो पीनियल ग्लैंड हमारी तृप्त हो जाती है और उसका तृप्त होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। जब हमारी पीनियल ग्लैंड तृप्त हो जाती है तो हमारे वहां से हार्मोन्स, नए नए हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जिससे कि मानसिक विकार, मानसिक रोग पूरी तरह समाप्त हो जाते हैं। भविष्य में मानसिक रोग आने की संभावना नहीं रहती। सुबह का किया हुआ भोजन आपके शरीर में, मैंने जैसा कि बताया था, 7 धातु है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। 7 धातु पूरी तरह से निर्माण होगा मात्र सुबह के समय से भोजन करने से। जो यूरोप पद्धति को हम अपना रहे हैं कि दिन में थोड़ा थोड़ा करके खाते रहिए, हमारे देश के लिए नहीं बनी ये संस्कृति, ये उन देशों के लिए बनी है। वहां के डॉक्टर्स कहते हैं थोड़ा थोड़ा करके खाते रहो। उसका मैं प्रैक्टिकल बताता हूं क्यों। क्योंकि वहां पर सूर्य कई महीने निकलता नहीं है, जिससे कि उनकी जठराग्नि पूर्णतः काम नहीं करती है। तो वो कहते हैं कि शरीर की पूर्ति के लिए आप थोड़ा थोड़ा खाते रहें। लेकिन हमारे देश में ये कल्चर नहीं है। हमारे देश की संस्कृति विपरीत है। हमारे यहाँ सूर्य उदय होता है, हमारे यहाँ सूर्य अस्त होता है। आपको बता दूं, सूर्य जब उदय होता है तब बहुत तीव्र होती है आपकी जठराग्नि, आप सभी को भूख लगती है, थोड़ा मोटा स्नैक्स करके आप उसको मार देते हैं। आप जब सूर्यास्त हो रहा होता है उस समय अग्नि बहुत तीव्र होती है, तब हम उल्टा सीधी चीजें, चाय खा ली, बिस्किट खा ली, कुछ स्नैक्स ले लिया, उससे अपनी भूख को दबा देते हैं। लेकिन आपने ध्यान देना है, 2 समय आपके पास बहुत महत्वपूर्ण समय है। सुबह का समय 7 से 9 और शाम का समय 5 से 7 के बीच में आपकी जठराग्नि बहुत तीव्र होती है। और इन 2 समय में आप भोजन लेंगे, आपके शरीर में पूर्णतः से भोजन इस्तेमाल होगा। और अब मैं आपको बता देता हूं कि आप समय से भोजन करने मात्र से डायबिटीज आपके शरीर में नहीं होगी, शुगर जीवन में नहीं हो सकता, और जिनको है उनका कंट्रोल हो जाएगा। आपको एसिडिटी कभी नहीं होगी, कब्ज कभी नहीं होगी, आपको आपका कोलेस्ट्रॉल कभी नहीं बढ़ेगा, आपको अल्सर, पेप्टिक अल्सर कभी नहीं होगी, आपको हार्ट की प्रॉब्लम कभी नहीं होगी, आपको हार्ट अटैक कभी नहीं आएगा, ब्रेन हेमरेज कभी नहीं आएगा, मात्र इतना करने से। अब इसका मैं आपको उदाहरण दे देता हूं, और उदाहरण क्या है वो सुनिए। आपने जितनी हमारे यहाँ पर लेवर कैटेगरी जो होती है, आपने उनको देखा है, कभी सुना है? अगर सुना भी हो तो बता देना कितने % रिजल्ट है कि उनको हार्ट अटैक हुआ है, उनको ब्रेन हेमरेज हुआ है, या वो डिप्रेशन में। पता है क्यों? या पहले हमारे जो बड़े बूढ़े थे, क्या उनको हार्ट फेल होता था? क्या उनको ब्रेन हेमरेज होता था? क्या उनको इस तरह की कोई और समस्या होती थी? नहीं होती थी। पता है उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है, वो सुबह 7 बजे उठते ही अपना भोजन कर लेते थे। महर्षि वाघभट्ट ने तो यहां तक बोल दिया है कि लंच जैसी कोई चीज नहीं है। सुबह में आप नाश्ता और लंच आपका एक साथ होना चाहिए, दोनों को एक साथ मिला के कर लो, हैवी कर लो। और शाम के टाइम 5 से 7 के बीच आप भोजन कर लो, हैवी भोजन कर लो। सूर्य शाम के समय 40 मिनट अस्त होने से पहले, क्या कहा मैंने? 40 मिनट अस्त होने से पहले आपने शाम का भोजन लेना है। तो सुबह में और शाम में आप इस नियम अनुसार अगर भोजन करेंगे, मैं गारंटी देता हूं आपको एक भी बीमारी नहीं होगी, थोड़ी भी आपको डिप्रेशन नहीं होगी। और जब हम इस वाली जो कल्चर आप यूज कर रहे हैं, जो आपकी टाइमिंग यूज हो रही है, जब आप इस टाइमिंग पे काम करते हुए चले जाते हैं, तो एक टाइम में आप देखते हैं कि आपको 10-12 साल बाद तनाव होने लगता है। आपके शरीर में तनाव से फिर और बीमारी बनती है, शुगर बनता है, शुगर के बाद में फिर आपको कब्ज बनती है, कब्ज के बाद में एसिडिटी बनती है, एसिडिटी कब्ज, कब्ज के बाद में आपको अल्सर होता है, पेप्टिक अल्सर होता है, भगंदर होता है, और पाइल्स तक की जो बवासीर जैसी बीमारी वो यहाँ से पैदा हो जाती है। तो आपने इस तरीके से समय अपना इस्तेमाल करना है, जो मैंने बताया सुबह 7 से 9 के बीच में भर पेट खाना खाना है, भोजन इस तरीके से करना है, दोनों समय में भोजन करना है। अब मैंने आपको बता दिया इसके परिणाम क्या है। और इस वीडियो में मेरा विशेष अनुरोध है, इस जो मैंने पैटर्न बताया, इस पैटर्न में इसमें सबसे बड़ी भागीदारी किसकी है वो सुनो आप। विशेषकर मेरी माताओं से, जितनी भी मेरी माता है उनसे मेरा अनुरोध है, जो पत्नियां हैं और जो बहन है, जो भोजन भाइयों को, परिवार को बना के परोसती है, जो पत्नियां हैं वो बना के परोसती है, और जो माता है वो बना के परोसती है, उनसे विशेष अनुरोध है कि वो सुबह 7 से 9 के बीच में अपने परिवार को भरपेट भोजन करवाए, शाम को 5 से 7 के बीच में भरपेट भोजन करवाए अपने परिवार को। तो आप बाहर का बिल्कुल खिलाना पिलाना बंद करते हैं। अरे घर पे नए नए व्यंजन बनाओ, नए नए भोजन बनाओ, तब खिलाओ, अपने खुशी मन से खिलाओ। बाहर हम भोजन करते हैं, हम देखते हैं, हमें क्या पता जो भोजन हमारे लिए बना रहा है, जो रसोइया हमारे लिए भोजन तैयार कर रहा है, उसकी मानसिकता कैसी है उस समय भोजन बनाते समय। ऐसा बताते हैं कि भोजन में आपके विचार अच्छे होने चाहिए। जिस समय भोजन आपका तैयार हो रहा हो उस समय आपका मन खुश होना चाहिए, जिससे कि भोजन आपके शरीर में बहुत सकारात्मक रूप से काम करता है। तो भोजन का आपके शरीर में, अन्न का आपके शरीर में बहुत बड़ा रोल है। और जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं, अन्न से तैयार होता है तन, तन से तैयार होता है मन, और मन से तैयार होता है जीवन।
तो इस पूरे वाक्य का अर्थ यह निकला, जैसा अन्न वैसा जीवन। समझना इस बात को, अर्थात शुद्ध सात्विक भोजन का इस्तेमाल ही करना है, नॉनवेज जैसी कोई खाना नहीं खाना है। तो मैं उम्मीद करूंगा आपसे कि आप जो मैंने बताया इस नियम अनुसार आप भोजन करेंगे, और मैं आपसे वादा करता हूं जीवन में आपको बीमारी नहीं होगी। जिनको नहीं है उनके लिए खुशखबरी है कि वो इस पैटर्न पे चल के अपने बचे हुए जीवन को बचा लें कि आपको बीमारी ना हो, और जिनको है वो इस पैटर्न पे चल के अपने शरीर को, जीवन को स्वस्थ कर ले। आज का मेरा विषय यही था। अगली वीडियो जो आनी है अणु तेल पर आने वाली है, और उसके बाद ऑर्गन्स पे मैं वीडियो बनाऊंगा, और उसके बाद मैं षट क्रम पे, और उसके बाद मैं सेक्स समस्याओं पे वीडियो तैयार करने वाला हूं कि आयुर्वेदा और योगा इन सब चीजों में एक अच्छा जीवन जीने में हमारी किस तरीके से सहायता करता है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में। उम्मीद करूंगा आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।